राधे राधे दोस्तों। अब्राहम हिक्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतने सरल और स्पष्ट भाषा में बताया है कि एक बच्चा तक भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम अपने जीवन में वो हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आज अब्राहम हिक्स मैनिफेस्टेशन की उस जर्नी के बारे में बताएंगी जो हमारे लिए बहुत आसान बना देता है और हमें पता चलेगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब्राहम कहती हैं कि आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को एक ऐसा चुंबक माने जो अपने विचारों भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप खुद को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को कभी आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अब अब्राहम वो चीज़ बताने जा रही है जो हमारी मैनिफेस्टेशन पे हम जहाँ गलती कर देते हैं। कई लोग इस नियम को जान जाते हैं तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कई लोग इसके बारे में अनजान होते हैं तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो अब्राहम ने बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि विचार करना ही आमंत्रित करना है। आपका एक एक विचार आपके मैनिफेस्टेशन को इनवाइट करता है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना समझेंगे उतना अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के उद्देश्य में दिलचस्पी बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर आपको चाहे वह पसंद हो या ना हो। बिना किसी शक के जब आप किसी वस्तु पर विचार करते हैं तो उसी को आप अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी भी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो आप वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाता है। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी बड़े से बड़ा रूप दे देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी अधिक होगी और उनके होने की संभावना उतनी प्रबलता से बढ़ती जाएगी। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। उस पर ध्यान लगाकर आप उस चीज़ को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको पसंद ना हो तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार आपने फिर उस विचार पर ध्यान लगाया जो आपको ना पसंद था और आपने उस चीज़ को आकर्षित कर लिया। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अदृश्य नहीं है। आपने ध्यान केंद्रित करते ही आप एक वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं। यदि अगर यह चीज़ आपके ध्यान में ज़्यादा समय तक बनी रही तो आकर्षण का नियम इसे वास्तविकता में आपके जीवन में ला देगा। उसकी पुस्तक में ना शब्द नहीं है, उसे और अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी और चीज़ की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, नहीं मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, मैं इसे नहीं चाहता, मुझे ये नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो उस समय आप अपने भावनाओं के जरिए उस चीज़ को आमंत्रित कर लेते हैं। इसको और स्पष्टता से जानेंगे क्योंकि ब्रह्मांड में ना शब्द नहीं जानता है, उसे ना शब्द नहीं सुनाई देता है। उस चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित करना मतलब आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हाँ ही समझता है कि आपको वह चीज़ पसंद है। सौभाग्यवंश ये सबसे अच्छी बात है कि आपके विचारों के वास्तविक होने में समय लगता है। अगर आप ज़्यादातर नेगेटिव विचार सोचते हैं
तो वक्त है अपने विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव में बदलने का, क्योंकि आपका ध्यान जहाँ होगा वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी, क्योंकि आप अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं अपने सोच विचारों से। इसलिए वही सोचें, उसी चीज़ों पर विचार करें, उसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अब्राहम ने बहुत ही सरलता से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही सरलता से आपके सामने प्रकट किया है कि आपको वही चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप चाहते हो। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। वो सिर्फ आपके विचारों पर, आपकी वाइब्रेशन पर ध्यान देता है और उसको आपके जीवन में प्रकट कर देता है। सो थैंक यू सो मच अब्राहम, आपने हमें हमारे विचारों के प्रति इतना सचेत करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।